नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपनी प्रिय चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे वह बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही खास जानकारी है। अगर आप जान लोगे तो आपका जीवन बदलने की यह ताकत रखता है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क माध्यम से हर किसी तक पहुंचाना, जिससे कि वह अपने जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त कर सके, व्यक्ति अपने भाग्य को चमक सके। हम भी इन कामों को जरूर करते हैं और हमें इसका लाभ भी देखने को मिलता है। गुरुजी बताते हैं कि आपकी भाग्य को बदलने की यह ताकत रखता है, क्योंकि सुबह का समय बहुत मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है इस समय में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दो कि सुबह उठकर यह दो शब्द जो भी व्यक्ति बोलता है, उसके भाग्य से गरीबी निर्धनता सब समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुखों की बहार आ जाती है। और कहा जाता है कि सुबह के समय कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी हम आपको बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। और साथ में हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहिए कि सच्ची हृदय से आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु एवं सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवंत बरसती रहे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं दिन की शुरुआत जितनी अच्छी होती है, आपका पूरा दिन भी उतना ही अच्छा जाता है। ऐसा आप आजमा के भी देख सकते हैं। जिस तरह अपने घर को मजबूत बनाने के लिए हम नींव को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह पूरा दिन अच्छा गुजरे उसके लिए दिन की शुरुआत अच्छी होना जरूरी है। कहते हैं अगर सुबह सवेरे उठकर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। शास्त्रों में आपके दिन को शुभ बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक मंत्रों का उच्चारण है। आंख खुलते ही अगर इन मंत्रों का उच्चारण सही से किया जाए तो न सिर्फ आपका दिन शुभ होगा, बल्कि जीवन में सभी समस्याओं का अंत भी हो जाएगा। इन मंत्रों के उच्चारण से न सिर्फ आपका भाग्य साथ देने लगेगा, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो आइए जानते हैं सवेरे आंख खुलते ही किन मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि धार्मिक जीवन की ऐसी आदतें जो सुबह सुबह अपनाई जाई व्यक्ति के भाग्य, धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देती है। यहां मैं आपको ऐसे ही 3 और गहरे धार्मिक अध्यायों सुबह उठते ही आईने में चेहरा क्यों नहीं देखना चाहिए, इस अध्याय में बताया जाएगा कि जैसे ही नींद से जागते हैं, हमारा चेतन और अवचेतन मन अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे में आईने में खुद को देखने से मन में जो भी पहला विचार आता है वह दिन भर की सोच और भाग्य को प्रभावित करता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि सुबह आईना देखना शुभ नहीं होता, विशेषकर अगर आपने स्नान नहीं किया हो। इसमें यह भी बताया जाएगा कि आईना देखने से पहले कौन से कार्य करने चाहिए और किस मंत्र का स्मरण करने से मन, तन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुबह उठते ही किस देवी या देवता का नाम लेने से दरिद्रता दूर होती है, यह अध्याय बताता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह के पहले मंत्र या नाम का उच्चारण कितना महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से कौन सा देवता या देवी जैसे लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, सूर्य या दुर्गा का नाम लेकर दिन शुरू करने से धन, व्यापार और पारिवारिक सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि किस विशेष मंत्र, बीज मंत्र या नाम का सुबह प्रयोग करें और क्या सोचते हुए नाम लें, ताकि वह सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आत्मा का आह्वान बने। सुबह के समय कौन से 3 शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दुर्भाग्य बुलाते हैं, यह अध्याय बहुत प्रभावशाली होगा, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कुछ विशेष शब्द जैसे नहीं, कष्ट, समस्या या देर हो गई सुबह के समय उच्चारित करने से
चित्त पर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ये शब्द हमारे भीतर भय, बाधा और रुकावट की प्रवृत्ति जगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह बोले गए शब्द ब्रह्मांड के कंपन को प्रभावित करते हैं। इसमें यह भी बताया जाएगा कि इन शब्दों के स्थान पर कौन से वैकल्पिक शब्द अपनाएं जिससे भाग्य उज्जवल हो। सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम क्यों करना चाहिए। यह अध्याय विस्तार से बताएगा कि नींद से जागते ही मनुष्य को धरती माता को क्यों स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में यह परंपरा केवल एक भावात्मक आस्था नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधार है। इसमें यह समझाया जाएगा कि हमारे पैर से निकलने वाली ऊर्जा कैसे पृथ्वी से जुड़कर पूरे दिन की स्थिरता, आत्मविश्वास और वैभव का आधार बनती है। साथ ही यह भी कि इसे कैसे करना चाहिए और क्या मंत्र बोलना चाहिए। प्रातःकाल किस दिशा की ओर चेहरा करके जल पीना चाहिए और क्यों यह अध्याय बताएगा कि सुबह खाली पेट जल पीना क्यों जरूरी है और किस दिशा की ओर मुंह करके जल पीने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद, योग शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो बताता है कि पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में बैठकर जल पीने से धन, स्वास्थ्य और चित्त शुद्धि कैसे होती है। साथ ही इसमें यह भी होगा कि किस पात्र में जल पिया जाए और कौन से मंत्र बोलने चाहिए। तुलसी को छूने से पहले कौन से नियम जानना चाहिए। सुबह के समय बहुत लोग तुलसी को अंधश्रद्धा से या केवल परंपरा के रूप में पूजते हैं, लेकिन तुलसी का अपना एक जीवंत स्पंदन होता है। यह अध्याय बताएगा कि सुबह के समय तुलसी को कब, कैसे और किस भाव से छूना चाहिए। विशेष रूप से यह भी समझाया जाएगा कि बिना स्नान, अशुद्ध वस्त्र या गलत समय पर तुलसी को स्पर्श करने से क्या आध्यात्मिक और कर्मफल के नुकसान होते हैं। साथ ही यह भी कि तुलसी माता को स्पर्श कर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे दरिद्रता मिटे। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन से शब्द है जो हमें सुबह उठकर जरूर बोल देना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सूर्योदय से पहले ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले हाथों की हथेलियों को जोड़ते हुए हाथ को देखते हुए पढ़ना चाहिए। यह सूर्य देव का मंत्र है। कहते हैं हाथ की हथेली में देवताओं का वास होता है। हथेली के सबसे आगे वाले भाग में देवी लक्ष्मी, मध्य वाले भाग में देवी सरस्वती का वास होता है और मूल भाग में परम ब्रह्मा गोविंद का वास होता है। अगर सुबह उठकर हाथों के दर्शन करेंगे तो आंख खुलते ही देवताओं के दर्शन करने से दिन अच्छा गुजरेगा। समुद्र वसने देव पर्वतस्तन मंडलें, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। बिस्तर से उठने के बाद जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जरिए जमीन पर पैर रखने की विवशता की माफी मांगनी चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप सुबह स्नान के समय करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्य शिव सवार्थ साधिक, शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र मां भगवती नारायणी के लिए है। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि आप ही सब मंगल देने वाली हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। आप ही सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। ओम गम रणहर्ताय नमः अथवा ओम छिंदी छिंदी वरैन्यम स्वाहा। ये कर्ज से मुक्ति कराने वाला मंत्र है। इस मंत्र के जरिए भगवान गणेश को नमस्कार किया जाता है। यह आर्षहर्ता मंत्र है। इसके प्रतिदिन जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का कर्ज धीरे धीरे कम होता जाता है। इतना ही नहीं, मंत्र से धीरे धीरे इतना फायदा होता है कि बाद में आपको कर्ज की नौबत ही नहीं आती। सुबह का समय देवी लक्ष्मी के आगमन का समय माना गया है। वास्तु कहता है कि शरीर, मन और वेशभूषा का पहला दर्शन सौंदर्यपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आईने में स्वयं का मलिन और विकृत रूप देखता है तो वह सौंदर्य की देवी का अनादर करता है। यह धन, आत्मबल और वैभव के मार्ग में अदृश्य अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मसंवेदन का अपवित्र प्रभाव। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, वह आत्मसंवेदना को भी परावर्तित करता है। वास्तु विज्ञान मानता है कि जब हम दिन की शुरुआत अपने स्वयं के अव्यवस्थित, असजग रूप से करते हैं तो हमारी आत्म प्रतिष्ठा भी
उसी अनुरूप घटती है। इससे हमारा दैनिक व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और कर्म का आत्मबल कमजोर होता है। शुद्धता का प्राथमिक नियम वास्तुशास्त्र में अत्यंत स्पष्ट है कि दिन की शुरुआत शुद्धता से होनी चाहिए। मुख, मन सहित तीनों की चेहरा धोना केवल त्वचा की सफाई नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीकात्मक शुद्ध प्रक्रिया है जिसमें नींद, स्वप्न, भ्रम और थकान को हटाया जाता है। तभी व्यक्ति अपने चेहरे को देख सकता है, तभी आईना उसे तेज, ऊर्जावान और सफल दिखा सकता है। वास्तु निर्देश: सुबह उठते ही आईना देखने से बचें। पहले मुंह धोएं, आंखों पर पानी डालें और होठों को गीला करें। इसके बाद ही दर्पण में स्वयं को देखें। इस प्रक्रिया से दिन की शुरुआत तेज, सकारात्मकता और आत्मसम्मान से होगी। यह वास्तु शुद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा हेतु अनिवार्य है। पृथ्वी देवी का अनादर: वास्तुशास्त्र में पृथ्वी को केवल एक भौगोलिक ग्रह नहीं, बल्कि पृथ्वी देवी के रूप में पूजा गया है। सुबह उठते ही नंगे पांव फर्श पर पैर रखना, बिना उन्हें प्रणाम किए सीधे अपनी भारयुक्त टांगों को धरती पर पटकना, धरती मां के प्रति अपवित्रता और अवमानना का प्रतीक माना जाता है। महर्षि वसु, वास्तु के आचार्य, ने कहा है, भूमौ प्रथमम स्पृशति पादद्वयम तस्य नमः पूर्वम क्रियते चेत शुभम संपद्यते। अर्थात जो व्यक्ति सुबह धरती पर पैर रखने से पहले उसे प्रणाम करता है, उसके लिए दिन शुभ और समृद्धिदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में धरती की ऊर्जा की संवेदनशीलता: ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर सात्विक ऊर्जा तरंगें सक्रिय होती हैं। यह लहरें बहुत सूक्ष्म और विशुद्ध होती हैं। यदि हम उन पर नंगे पांव भारी शरीर के साथ बिना किसी शुद्धिकरण के पैर रखते हैं, तो हम न केवल उन्हें विचलित करते हैं, बल्कि स्वयं भी उनकी पवित्र ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाते। इससे हमारे दिन भर की मानसिक स्थिरता, मनोबल और कार्य शक्ति प्रभावित होती है। वास्तु ऊर्जा केंद्रों का विक्षेप: प्रत्येक घर में वास्तु ऊर्जा केंद्र होते हैं। विशेषकर शयन कक्ष के फर्श पर कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, जल की उष्णता और वायु का संचार केंद्रित होता है। सुबह जब हमारा शरीर विश्राम की मुद्रा से जागता है, तब वह अत्यंत नाजुक अवस्था में होता है। ऐसे में नंगे पांव अचानक धरती पर पैर रखने से वह ऊर्जा विकेंद्रित हो जाती है, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। इसका परिणाम होता है सिर दर्द, दिन भर थकान, मन में चिड़चिड़ापन, लक्षणहीन बीमारियां, शरीर की ऊर्जा का रिसाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य के तलवे ऊर्जा केंद्र होते हैं। प्राण शक्ति का प्रवाह यहीं से होता है। नंगे पांव जमीन पर उतरते ही यह ऊर्जा सीधे धरती में प्रवाहित हो जाती है, जिससे व्यक्ति का ऊर्जा स्तर अचानक गिर जाता है। इससे व्यक्ति दिन भर सुस्त, निष्क्रिय और दुर्बल बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम कर उसकी अनुमति लेनी चाहिए। रोगों का आह्वान: वास्तु चिकित्सा के अनुसार फर्श पर जमी हुई धूल, अदृश्य रोगाणु और रात भर की जड़ ऊर्जा हमारे पैरों के नव चक्रों, तलवे पर स्थित 7 सूक्ष्म बिंदुओं में प्रवेश कर जाती है। यह धीरे धीरे शरीर में वात, कफ और पित्त दोष उत्पन्न करती है। विशेषकर बच्चों और वृद्धों के लिए यह अत्यंत घातक है। वास्तु यह स्पष्ट कहता है, प्रातः समये भूमि स्पर्शन शुद्ध वस्त्रेण व तर्जन्य ग्रेण व आवश्यम संपाद्यते। अर्थ भूमि को छूने से पहले या तो पैर में वस्त्र हो या हाथ के अंगूठे से पहले स्पर्श कर अनुमति ली जाए। उपाय और सुधारात्मक विधि: वास्तु अनुसार सुबह उठकर बिस्तर से पहले समुद्र वसने देवी मंत्र बोलें। दाहिने हाथ की उंगलियों से धरती को स्पर्श करें और नेत्र बंद कर अनुमति लें। फिर या तो एक हल्के वस्त्र, रूमाल, चादर, चप्पल या आसन पर पहला पैर रखें, फिर ही धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पर रखें। यह एक अत्यंत साधारण परंतु गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन, शरीर और प्रकृति को सामंजस्य में लाती है। आर्थिक और मानसिक स्थिरता का सीधा संबंध: जो व्यक्ति नंगे पांव अचानक फर्श पर उतरता है, वास्तु के अनुसार उसकी धन चेतना और मानसिक ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। ऐसे लोग निर्णय लेने में भ्रमित रहते हैं, धन की योजना ठीक से नहीं बना पाते और उन्हें जीवन में स्थायित्व की कमी होती है। नंगे पांव सीधे फर्श पर उतरने से बचें। पृथ्वी माता को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है।
ऊर्जा संवेदनशील समय में संयमित व्यवहार करें। यह नियम न केवल आध्यात्मिक है बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मुहूर्त का मानसिक स्वरूप, शांत चेतना का समय। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में सुबह का समय, विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 को सर्वोत्तम माना गया है। यह समय सिर्फ शरीर के जागरण का नहीं बल्कि मनोबल, आत्मबल और चेतना के उन्नयन का समय है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति झगड़े, कटु शब्द या कठोर भावनाओं का प्रयोग करता है तो वह अपनी चेतना के सात्विक स्तर को क्षण भर में नीचे गिरा देता है। वास्तु मानता है कि सुबह की पहली ऊर्जा पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करती है। शब्दों की ध्वनि और घर के वास्तु ग्रहों पर प्रभाव। वास्तुशास्त्र में ध्वनि का महत्व अत्यंत गूढ़ है। घर की दीवारें, छत और वातावरण ध्वनि ग्रहणशील होते हैं। विशेषतः सुबह की निस्तब्धता में बोले गए शब्द सीधा घर के पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पर असर करते हैं। कठोर शब्दों की ध्वनि से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में वैर भाव बढ़ता है, पश्चिम दिशा में आलस्य और अवरोध उत्पन्न होता है, उत्तर दिशा में धन का ह्रास होने लगता है। मानसिक कंपन और ग्रह स्थिति। वास्तु में प्रत्येक समय का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। सुबह का समय चंद्रमा, गुरु और सूर्य से जुड़ा होता है। यदि इस समय में मन अशांत हो और किसी को फटकारा जाए, अपशब्द कहे जाए या किसी से झगड़ा किया जाए तो चंद्रमा की शीतलता, गुरु की ज्ञान शक्ति और सूर्य की आत्मबल ऊर्जा तीनों क्षीण हो जाती हैं। इससे दिन भर निर्णयों में गलती, वाणी में कटुता, लोगों से टकराव और धन हानि जैसी स्थितियां जन्म लेती हैं। वास्तुशास्त्र में प्रथम शब्द सिद्धांत। वास्तु के एक गूढ़ सिद्धांत के अनुसार प्रभाते वाक्यम शक्तिमान भवति, अर्थात सुबह बोले गए शब्दों में अद्वितीय ऊर्जा होती है। ये शब्द दिन भर हमारी चेतना और कर्तव्यों का मार्ग निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत झगड़े से करता है तो उसका घर वैर भाव से ग्रस्त हो जाता है। घर की समृद्धि रुक जाती है और धीरे धीरे वातावरण अशांत, रोग युक्त और दरिद्रता से भरने लगता है। देवी लक्ष्मी की कृपा का क्षरण। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी केवल स्वच्छता, सौम्यता और संतुलन में निवास करती हैं। यदि कोई सुबह सुबह ही झगड़ता है, क्रोध करता है या किसी को अपमानित करता है तो देवी लक्ष्मी उस घर से मौन होकर विदा हो जाती हैं। उनके स्थान पर दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति प्रवेश करती है। इसीलिए कहा गया है, प्रातः समय ये शांति भाषा, लक्ष्मी स्थैर्यम वहति किचन, और भोजन पर भी असर। सुबह का झगड़ा अक्सर रसोई घर, किचन की ऊर्जा को भी दूषित करता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि रसोई की अग्नि ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि घर में नकारात्मक वाणी और झगड़ा फैले तो भोजन की ऊर्जा भी दूषित हो जाती है। फलस्वरूप बना हुआ भोजन पोषक नहीं होता, शरीर में रोग संभावना बढ़ती है और परिवार के सदस्य मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो जाते हैं। उपाय और संतुलन विधि। सुबह जागते ही मौन रहें, भगवान का नाम लेकर शुभ प्रभात बोलना चाहिए। यदि क्रोध का भाव आए तो गहरी सांस लें और जल पीकर शांत हो जाए। कम से कम 1 घंटा वास्तु अनुसार किसी भी कठोर वाणी से बचें। यह नियम घर की सकारात्मक ऊर्जा को पुष्ट करता है। सुबह का समय चेतना का बीज होता है। उसमें कटुता डालने से पूरे दिन का मानसिक वृक्ष कड़वा हो जाता है। झगड़ा, तकरार और कठोर भाषा घर की आध्यात्मिक समृद्धि को छिन्न भिन्न कर देती है। शांत वाणी, मधुर भाषा और सौम्य व्यवहार ही वास्तु अनुसार लक्ष्मी की स्थायी कृपा का द्वार खोलते हैं। वास्तु में शुद्धि का प्रथम सिद्धांत। वास्तु शास्त्र की मूल अवधारणा है शरीर, मन और वातावरण की शुद्धता। बिना स्नान किए पूजा करना इस त्रिसूत्रीय शुद्धता को भंग करता है। वास्तु में कहा गया है, शुचिः प्रातः देव पूजा कृत्वा लाभम लभते नरः, अर्थात केवल वह व्यक्ति जो स्नान करके शुद्ध हो चुका हो वही देवता की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। बिना स्नान शरीर रजतम गुणों से भरा होता है जो देवताओं की सात्विक ऊर्जा से मेल नहीं खाता। प्राण शक्ति और स्नान का संबंध। रात्रि में शरीर में पसीना, मृत कोशिकाएं, मानसिक विकार, स्वप्न आदि एकत्र हो जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा स्तर पर मलिन कर देते हैं।
वास्तुशास्त्र मानता है कि जब तक शरीर से यह रजसिक और तामसिक आवरण हटाया न जाए, अर्थात स्नान न किया जाए, तब तक पूजा स्थल के सकारात्मक तरंगों में व्यक्ति का संपर्क दोषपूर्ण और अधूरा होता है। पूजा स्थान की ऊर्जा का संतुलन। हर मंदिर या पूजा कक्ष में एक ऊर्जा केंद्र होता है। यह केंद्र केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए सक्रिय होता है जो शुद्धता, संयम और नियम से पूजा में बैठते हैं। यदि कोई बिना स्नान किए शयन वस्त्र में या अशुद्ध अवस्था में पूजा करता है तो वह ऊर्जा केंद्र तुरंत निष्क्रिय या अस्थिर हो जाता है। इससे घर की आध्यात्मिक रक्षा ढीली पड़ती है, देवताओं की कृपा स्थायी नहीं रहती और मन की एकाग्रता भी भंग होती है। वास्तु दोष और पूजा का प्रतिफल। बिना स्नान पूजा करने से वास्तुशास्त्र में अज्ञात दोष उत्पन्न होता है। यह दोष अदृश्य रहता है लेकिन फल में अत्यंत प्रभावी होता है। ऐसे व्यक्ति की पूजा या तो फलरहित हो जाती है या उसके जीवन में असमंजस, रुकावटें और मानसिक अस्थिरता आने लगती है। देवताओं का आह्वान केवल शुद्ध शरीर और मन द्वारा ही प्रभावशाली होता है। देवी देवताओं के प्रति अनादर। वास्तु और धर्म दोनों यह मानते हैं कि पूजा एक आग्रह नहीं, निमंत्रण है। जब हम देवता को पूजा में बुलाते हैं तो वह एक अतिथि की तरह हमारे घर आते हैं। क्या कोई बिना स्नान अस्त व्यस्त अवस्था में किसी अतिथि का स्वागत करता है? बिना स्नान पूजा करना देवताओं के समक्ष अपमान, अनुशासनहीनता और असम्मान का संकेत होता है। फलस्वरूप देवी लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। मानसिक ध्यान और स्नान। वास्तु के अनुसार स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जल के स्पर्श से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं, जिससे पूजा के समय ध्यान और भावना की लहरें उन्नत होती हैं। यदि स्नान नहीं किया गया तो व्यक्ति के विचार विचलित होते हैं, जप में त्रुटियां होती हैं और पूजा मात्र यांत्रिक क्रिया बन जाती है। क्या स्नान न करने पर कोई विकल्प है? कुछ अपवादों में, जैसे अत्यधिक बीमारी, वृद्धावस्था या जल अभाव में, निम्न उपाय किए जा सकते हैं। गंगा जल या तीर्थ जल से स्नान का स्मरणिक स्नान किया जाए। अपवित्रः पवित्रो वा। मंत्र पढ़कर आत्मशुद्धि की भावना करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर गहरी सांस लेकर शांत मन से पूजा आरंभ करें। परंतु यह केवल अपवाद हैं, नियम नहीं। स्नान के बिना की गई पूजा शरीर, मन और मंदिर तीनों को दोष युक्त करती है। वास्तुशास्त्र शुद्धता को पूजा का आधार मानता है। स्नान करके ही पूजा करना मानसिक, आध्यात्मिक और वास्तु संतुलन के लिए अनिवार्य है। यही मार्ग देवी देवताओं की कृपा और घर की सुख शांति को बनाए रखने का होता है। वास्तु में सुबह की दृष्टि का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह नींद से उठने के बाद हमारी आंखों की पहली दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह दृष्टि पूरे दिन की ऊर्जा, भाग्य और चित्त की दशा तय करती है। यदि वह दृष्टि सीधे आईने पर पड़े तो व्यक्ति की चेतना बाह्य रूप, भ्रम और अस्थिरता की ओर अग्रसर होती है, जो वास्तु संतुलन के विपरीत है। नींद के बाद की मानसिक स्थिति और शीशे का प्रभाव। सोकर उठने के बाद हमारी चेतना एक विशेष अर्ध जागृत अवस्था में होती है, जिसमें मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। ऐसे में शीशे में अपनी बिखरी, अस्त व्यस्त, अलसाई हुई छवि देखना आत्म छवि को नकारात्मकता से भर देता है, आत्मविश्वास और ऊर्जा में अनजाने में कमी लाता है और दिन भर के मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। शीशे में पड़ने वाले ऊर्जा प्रतिबिंब। वास्तुशास्त्र में शीशा को ऊर्जा प्रतिबिंबक माना गया है। यह केवल रूप नहीं दिखाता बल्कि उस समय व्यक्ति की ऊर्जा, मनोभाव और मानसिक कंपन को भी प्रतिबिंबित करता है। जब व्यक्ति उठते ही बिना शुद्ध, बिना पूजा या ध्यान के शीशा देखता है तो वह अपनी तमसिक अवस्था का ही प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जो पूरे दिन की मानसिक दिशा को दूषित कर सकता है। देव दर्शन के स्थान पर आत्मदर्शन क्यों दोषपूर्ण है? शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः समये श्रीहरिम पश्येन्न तु निज प्रतिबिंबम, अर्थात प्रातः काल में भगवान का दर्शन करें, न कि स्वयं का प्रतिबिंब। वास्तु मानता है कि सुबह सबसे पहले गाय, तुलसी, सूर्य, भगवान या माता पिता का चेहरा देखना चाहिए। इससे आत्मा में पवित्रता आती है, दिन भर मानसिक स्थिरता और शुभता बनी रहती है और नकारात्मक विचारों से मन की रक्षा होती है। प्राचीन संतों की मान्यता।
ऋषि मुनि कहते हैं कि सुबह उठते ही शीशा देखना, विशेषकर बिना मुंह धोए या शुद्ध किए, दरिद्रता, आलस्य और विघ्न को आमंत्रित करता है। यह आदत निर्णयों में भ्रम उत्पन्न करती है, आत्म छवि को नीचे गिराती है और अहम भाव को धीरे धीरे प्रबल कर देती है। वास्तु दोष और शीशे की दिशा। वास्तुशास्त्र शीशे को एक विशेष दिशा में ही मान्यता देता है, जैसे उत्तर या पूर्व दिशा में दीवार पर, जहां यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित करे। परंतु यदि व्यक्ति का बिस्तर इस तरह हो कि वह उठते ही सामने शीशा देखे, तो यह उत्तर पूर्व ईशान कोण की ऊर्जा को बाधित करता है और व्यक्ति में उलझन, दुविधा और मानसिक थकान बढ़ने लगती है। यह धीरे धीरे घर में निराशा, रोग और अस्थिरता का कारण बनता है। उपाय। वास्तु अनुसार शुद्ध आदत, शीशा हमेशा पर्दे या ढक्कन से ढका हुआ रखें। यदि वह बिस्तर के सामने हो, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ की हथेली देखनी चाहिए, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास माना गया है। फिर तुलसी, सूर्य या किसी शुभ चीज की ओर दृष्टि डालें। मुंह धोने के बाद ही शीशा देखें, ताकि आत्म छवि शुद्ध और जागृत अवस्था में दिखे। पूजा या प्रार्थना के बाद ही श्रृंगार और दर्पण दर्शन करें। शीशा देखने की आदत यदि सुबह के पहले क्षण में अपनाई जाए, तो यह मानसिक ऊर्जा और भाग्य स्तर पर अत्यंत हानिकारक है। वास्तुशास्त्र सकारात्मक ऊर्जा के संचय की शिक्षा देता है, और शीशा यदि समय स्थान सही न हो तो उसी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। अतः सुबह उठते ही शीशा देखने की आदत छोड़कर किसी शुभ वस्तु का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। वास्तु और मानसिक ऊर्जा
केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ा चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ा चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, यही कुछ बातें थी पूजा के संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेष